chapter is polynomial. So first of all the term should be clear to you कि polynomial होता क्या है बेटे. तो polynomial क्या है कि expression कौन सा algebraic expression, यानी polynomial is related to your algebra chapter. तो an algebraic expression in which power of the variable is non-negative. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी हमारे पास कोई भी, यू कैन सी दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि या तो पॉजिटिव हो पावर या ज़ीरो हो. ठीक है, तो इफ़ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉन नेगेटिव एंड देन that type of algebraic expression is said to be polynomial, right? And now see, I have written 3 examples here. The first example, ध्यान से देखना बेटा, this is x square plus 2x plus 3. अब इसमें x वेरिएबल है, पहले x की पावर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है. So such type of expression is a polynomial. पर सेकंड में देखो बेटा, पावर में नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, एक चीज़ और, जब वो इंटीज़र की, उसने कहा ना नॉन नेगेटिव इंटीज़र, अब इंटीज़र 1/2 तो इंटीज़र नहीं है ना, 1/2 तो फ्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब अब दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि x की पावर अगर हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल टर्म क्लियर हुई बेटा. It means कि if I want to write one example of polynomial, I can write y cube plus y square plus 2y plus 9. कुछ भी इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, पर जैसे ही मैंने 2 के आगे माइनस लगा दिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. ठीक है, जैसे ही मैंने 9 के नीचे y लगा दिया, अब y जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी. इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. किसी y के ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का साइन लगा दिया, इन दैट केस ऑल्सो दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. तो होप सो कि पॉलिनोमियल वर्ड इज़ क्लियर टू एवरीवन कि पॉलिनोमियल क्या है बेटा. सो नाउ वी विल डिस्कस कि टर्म्स कितनी होती हैं और क्या क्या टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल के अंदर. द फर्स्ट टर्म इज़ मोनोमियल, राइट. अब मोनो वर्ड इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. इफ़ वन टर्म इज़ देयर देन दैट इज़ अ मोनोमियल. अब वो वन टर्म जो है बेटा वो विदाउट वेरिएबल भी हो सकती है, विद वेरिएबल भी हो सकती है, टू वेरिएबल भी, पर प्लस और माइनस साइन नहीं होना चाहिए एज इट इज़ गिवन ओवर हेयर, क्योंकि अगर 2 टर्म होंगी देन द नेम विल बिकम बायनोमियल. ट्राइनोमियल, इफ़ इट कंटेन 3 टर्म्स देन दैट इज़ अ ट्राइनोमियल. 3 टर्म्स होनी चाहिए बेटे, इसका मतलब 2 प्लस या 1 प्लस 1 माइनस, कुछ भी इस तरह से. क्लियर. एंड नाउ द नेक्स्ट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब कांस्टेंट वर्ड क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब हुआ कि उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए. जैसे मैंने लिखा हुआ है -4 13, तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे आर सेड टू बी constant polynomial. ओके, हाँ जी, सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे आर सेड टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो आई थिंक द होल कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज क्लियर टू एवरीवन. दैट मीन्स दिस इज आवर अलजेब्रा चैप्टर. ओके, नाउ the different terms we have to discuss because whatever we are having according to worksheet we have to proceed. So now the first thing we have to do, what is standard form of a polynomial, कि when the terms are written in descending order, अगर terms जैसे ये terms लिखी हुई हैं, अगर इनकी पावर को हम descending order में लिखते हैं then that is said to be standard form. You can see the example. I have written x power 4, फिर x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1, 6 के साथ कुछ नहीं है तो x पावर 0. तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस दे आर सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म. अब क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करो कि पहले पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है. उसने कहा ना डिसेंडिंग, इसका मतलब पहले ग्रेटर, जैसे ये ग्रेटर है, फिर 3, फिर 2, फिर 1. तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस दे आर सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ क्लियर.
की पावर जो है वो डिक्रीजिंग में होनी चाहिए। द नेक्स्ट टर्म इज़ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या है बेटा, जैसे ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जस्ट सी फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन 4x + 9। अब इसमें देखो कैसा एक्सप्रेशन है, ये बायनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की 1, तो डिग्री क्या हो गई 1। इसमें वेरिएबल z है, z की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो गई 2। अब -7 में तो डिग्री नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि डिग्री नहीं है, बिकॉज -7 कैन बी रिटन एज -7 x की पावर 0, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ x पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो डिग्री उसकी भी होगी 0, ठीक है। एंड इफ डिग्री इज़ 1 इट इज़ सेड टू बी, अभी बेटा ये भी आपके पास वन वर्ड में आ जाता है क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, ये भी वन वर्ड में आ जाता है आपके पास क्वेश्चन कि अगर किसी एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। और आगे ऐसे आते आते बेटा बाई क्वाड्रेटिक और टर्म्स आ जाएंगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 इज़ वेरी इजी वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू इन बुक ओनली। आपको सिर्फ चेक करना है कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर नहीं है तब आपको रीज़न देना है। तो नहीं होने का रीज़न तो आपको पावर चेक करनी है, तो जस्ट चेक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव टेकन, फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन डू इन बुक। यू कैन ऑब्जर्व फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक कि फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा पावर x पावर 3, x पावर 2 और x पावर 0 है, तो इट इज़ ऑलरेडी अ पॉलिनोमियल। तो सिमिलरली वी कैन चेक, आई विल सेंड अ फोटो पिक, आई विल सेंड ऑफ वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन यू कैन चेक कि क्वेश्चन 1 में कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। हेयर आई हैव स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन पॉलिनोमियल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर हमें उसकी डिग्री भी लिखनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट देयर डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन p raised to the power 6 minus 8 p raised to the power 9 plus p raised to the power 7 plus 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 9 पावर जो है वो हमें पहले लिखनी है, एंड देन 7 एंड देन 6 एंड देन 5, सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। और डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री हो गई 9। सिमिलरली आई हैव शोन टू यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में तो अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बता सकते, बट वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई ना, हमने क्लास 7 में किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल विद बायनोमियल। सो हेयर आई हैव शोन द मल्टीप्लिकेशन, यू कैन सी x आ जाएगा, तो बेटे हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है, एंड देन वी आर गेटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज़ 2, x पावर 2 नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है, देन डिग्री इज इक्वल टू 2। एंड नाउ चेक 8 पार्ट ऑल्सो आई हैव डन। इसमें 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है और फिर 0 है, तो डैट मीन्स दिस इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले हम इस टर्म को लिखेंगे 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे और फिर 3 नंबर पे, और लास्ट में आएगा 1। पर ध्यान रखोगे जब 1 नंबर का डिजिट आगे लेकर आओगे तो उसके आगे माइनस साइन रहेगा, यानी जो साइन है, और फिर हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। सो बेटा इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर वर्कशीट 1। वेरी इजी वर्कशीट इज़ देयर, ओके।